जेनित्सु, एक डरपोक घबराया हुआ लड़का जिसकी हर छोटी चीज को देखकर फटती है। जेनित्सु की चाहत है नेजुको, एक्सेप्ट नेजुको उसे नहीं चाहती। वही फेम का भूखा शैतान कैवेंडिश, जिसे अपने सिवा महान और बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं लगता। किसी के प्यार की चाहत नहीं और न ही किसी के एहसान की जरूरत, क्योंकि इसे लगता है कि लोग उसे देखकर चाहत भूल प्यार करने लगते हैं। तो आओ आज इन्हीं दोनों सेल्फलेस, केयरलेस, हेटलेस कैरेक्टर को जाने कि कौन किससे कितना बढ़िया है। अब इन दोनों के बीच कंपैरिजन करने के वैसे तो बहुत से रीजन है, लेकिन एक सिमिलैरिटी जो इन दोनों की मुझे मजबूर कर रही थी ये वीडियो बनाने के लिए, और वो है अनकॉन्शियस स्टेट एबिलिटी। अब अगर इन दोनों कैरेक्टर को तुम जानते हो तो बहुत बढ़िया, जो नहीं जानता उन्हें मैं बता दूं कि जेनित्सु डीमन स्लेयर से है, तो वहीं कैवेंडिश वन पीस से है, तो शायद ही कोई होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। अब इन दोनों को ही अपनी अनकॉन्शियस स्टेट के लिए जाना जाता है। दोनों ही कैरेक्टर नींद में जाते ही अचानक से पावरफुल और ब्रूटल हो जाते हैं। नींद में आते ही पता नहीं इनमें कौन सी शक्ति आ जाती है जो इन्हें पूरी सीरीज के पावरफुल लोगों में से एक बना देती है। अब स्लीपिंग स्टेट में जाते ही दोनों अनकॉन्शियस और फास्ट हो जाते हैं, और दोनों ही एक स्वॉर्ड्समैन है। अब इमेंस स्पीड और ग्रेट स्वॉर्ड्समैनशिप के साथ कौन ज्यादा बेहतर है? अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो कौन ज्यादा ताकतवर और कौन ज्यादा रिलायबल होगा? किस पर अनकॉन्शियस स्टेट में भी भरोसा किया जा सकता है? आओ जानते हैं। देखो, इसे समझने के लिए हमें सेपरेटली दोनों को समझना होगा। शुरुआत करते हैं पर्सनैलिटी से। जैसा कि मैंने बताया, जेनित्सु एक डरपोक बालक है जो ऑफनली छोटी छोटी चीजों से घबरा जाता है। अब एक डीमन स्लेयर कॉर्प्स होने के नाते उसे डीमन से फाइट करनी पड़ती है, लेकिन अंधेरा और डीमन दोनों ही उसकी पर्सनैलिटी के विरुद्ध थे। शो की शुरुआत में ही जब जेनित्सु को दिखाया गया तो उस दौरान भी वो तांजीरो को रोते हुए मिला। यही कैवेंडिश की पहली मुलाकात काफी डिफरेंट थी। उसे हमने पहली बार ड्रेसरोसा आर्क के दौरान कोरिडा कोलोजियम में देखा। उसे देखने के बाद हमें इतना तो समझ आ गया कि ये इंसान फेम का भूखा है। इसे अच्छा नहीं लगता कि जब लोग उसे छोड़ किसी और को देखें, लाइक परफेक्ट अटेंशन सीकर। बट फिर भी इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये दोनों ही काफी ज्यादा हम्बल और पोलाइट हैं। दोनों ही सही समय आने पर समर्पण के लिए तैयार रहते हैं, बट स्टिल दोनों का खुद का एक डर है जिसे बाहर आने देना वो दोनों ही नहीं चाहते। जेनित्सु अपने ही वर्ल्ड में ये नहीं चाहता कि उसका सामना डीमन से हो, वहीं कैवेंडिश ये नहीं चाहता कि उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी यानी छिपा रूप हाकुबा बाहर आए। बट एक्चुअली ये ही वो चीज है जो इन दोनों को पावरफुल बनाती हैं। अब हम इन दोनों की पावर एंड एबिलिटीज के बारे में जानते हैं। जैसा कि काफी लोगों को पता होगा कि जेनित्सु ने थंडर ब्रीदिंग को मास्टर किया है। ब्रीदिंग टेक्निक्स डीमन स्लेयर का एक पावर बूस्टर तरीका है। ब्रीदिंग टेक्निक्स के कई वेरिएंट एंड फॉर्म्स हो सकते हैं, वाइल जेनित्सु केवल एक ही फॉर्म जानता है, थंडर ब्रीदिंग का। जंग दौरान अपने लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कॉम्बैट स्किल से वो इस ब्रीदिंग फॉर्म को परफॉर्म नहीं कर पाता था, बट नींद में जाते ही जेनित्सु अचानक से ही इमेंसली पावरफुल और अपने शरीर को परफेक्टली कंट्रोल और शांत होकर अपनी ब्रीदिंग फॉर्म को यूज कर पाता है। इस स्टेट में वो लाइट जितना फास्ट हो जाता है, बिजली की पावर से लंबी दूरी की आवाजें भी सुन पाता है। वहीं बात करें कैवेंडिश की, तो कैवेंडिश खुद में ही काफी बढ़िया स्वॉर्ड्समैन है, बट उसकी असली पावर उसकी दूसरी पर्सनैलिटी हाकुबा में छुपी है। ये पर्सनैलिटी कैवेंडिश के सोने या जागने की वजह से नहीं आती। हाकुबा कभी भी कैवेंडिश पर टेक ओवर कर लेता है। कभी कभार तो वो हाफ कैवेंडिश हाफ हाकुबा बन जाते हैं, बट हाकुबा फॉर्म में कैवेंडिश काफी ज्यादा फास्ट बन जाता है एंड पलक झपकते ही काफी सारे लोगों को मार डालता है। लेकिन इन्हीं बातों से पता चलता है कि कैवेंडिश एंड जेनित्सु काफी ज्यादा सिमिलर हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी चीजें बाकी है जो ये डिफाइन कर देगी कि कौन ज्यादा पावरफुल है, जेनित्सु या कैवेंडिश। अब बात करते हैं इनकी पावर कंपैरिजन की। कहीं ना कहीं ये दोनों ही स्पीड में काफी ज्यादा तेज, दोनों ही बिना पता लगे लोगों को खत्म कर डालते हैं, बट स्टिल जेनित्सु एंड हाकुबा दोनों की ही अपने आप को कंट्रोल करने की कंडीशंस डिफरेंट है। जेनित्सु अनकॉन्शियस स्टेट में भी अपनी टेक्निक्स को वर्सेटिलिटी से यूज कर सकता है। मतलब ये कि सोते दौरान भी जेनित्सु पर भरोसा किया जा सकता है कि वो केवल एनिमीज को ही नुकसान पहुंचाएगा। ऑन दी अदर हैंड, कैवेंडिश की स्प्लिट पर्सनैलिटी हाकुबा उसे अपने और पराये में भेद करना बुलवा देती है। दिस इज लाइक कि अपरिचित मूवी में हमारा मेन कैरेक्टर अम्बी स्प्लिट पर्सनैलिटी आते ही अपने ही जान पहचान वालों को भूल जाता था। सिमिलरली हाकुबा पर्सनैलिटी कैवेंडिश के लिए वरदान कम श्राप ज्यादा है, क्योंकि हाकुबा ब्लड थर्स्टी क्यूरियस पर्सनैलिटी जिसे बिना देखे मार काटना पसंद है। ऐसे में हाकुबा अपने ही दोस्तों पर हमला कर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इस सिनेरियो में जेनित्सु जीत जाता है। अनकॉन्शियस स्टेट में भी जेनित्सु पर रिलाय किया जा सकता है, यानी कि उस पर ऐसी स्टेट में भी भरोसा करना बहुत ही आसान है।
लेकिन इससे ये समझना मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। इफ ओनली हम अनकॉन्शियस स्टेट की बात करें तो इस बैटल में कहीं ना कहीं हाकुबा अपर हैंड रहने वाला है। एक्चुअली हाकुबा कोई अनकॉन्शियस स्टेट नहीं बल्कि एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है जिसका मेन मोटिव मारना है। इस स्टेट में कैवेंडिश अपने अंदर भरे गुस्से को बाहर निकालता है। ऐसे में उसकी स्किल काइंड ऑफ इंक्रीज हो जाती है जो हाकुबा को एक वाइड रेंज देती है एनिमीज को किल करने के लिए। देखो, मैंने कहा कि हाकुबा अपर हैंड है इन देयर अनकॉन्शियस स्टेट। देखो, आगे चल के डीमन स्लेयर मांगा में जेनित्सु वाइड ओपन आइज यानी जगे आंखों के दौरान भी अपर मून 6 को अपने हाथों से हराता है। इवन कि वो अपनी थंडर ब्रीदिंग को यूज भी कर पाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। और कहीं ना कहीं उस फॉर्म में हाकुबा जेनित्सु को हरा नहीं पाएगा क्योंकि बिजली और एक्चुअल स्पीड में काफी ज्यादा फर्क होता है। तो इन सभी से कंक्लूजन निकलता है कि जब बात कंट्रोल, फोकस एंड रिफाइंड कॉम्बैट एबिलिटी की होगी तो श्योर वहां अपर हैंड जेनित्सु होगा, और अगर बात वाइड रेंज अटैक एंड लैक ऑफ कंट्रोल की होगी तो उस जगह श्योरली इस प्लेस को ग्रैब करता है हमारा हाकुबा यानी कि कैवेंडिश। सो गाइस, आज तुम्हें ये पता चल गया होगा कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। बाकी यार देखो, अब मेरे ओपिनियंस थे जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किए, तुम भी अपने ओपिनियंस मेरे साथ अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम अपने बता सकते हो कि तुम्हारे नजरिए में कौन ज्यादा पावरफुल है, जेनित्सु या हाकुबा। और ये है हमारा इंस्टाग्राम का पेज, इसे भी तुम जाके फॉलो कर सकते हो जहां पर मैं ऐसे ही कंपैरिजन पोस्ट ऐड करता रहता हूं जिसे देखकर तुम पता लगा सकते हो कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय।